choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू डैमनेशन। बैट्स कह रहे हैं तो हाँ, स्टीफन ने लॉस वेगस को फिर से जिंदा करने की सोची, फिर चाहे उसके पीछे कोई कारण ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। एनीवे, सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। तो डेविल अर्थ पे आ चुका है और यहाँ पे डेविल वाली चीजें कर रहा है। तो मैं गया और वोंग को ले आया। फिर वोंग ने अजीब लोगों की एक टीम बनाई ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा सके, जिनमें कुछ जादूगर हैं, वैम्पायर्स हैं और स्वैम्प मॉन्स्टर्स हैं। एक हुडी वाला स्पाइडरमैन भी है, कोई कराटे वाला आदमी है, लेकिन इन सब की भी लगी हुई है। मेरा नाम है बैट्स, मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूँ। और हाँ, लो कर लो बात। तो गाइस, बैट्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर कंट्रोल कर लिया। फिर उसने वोंग को छोड़ दिया। वोंग पूछता है कि तुम कितने लंबे टाइम तक इसे कंट्रोल में रख सकते हो। बैट्स ने कहा, पता नहीं, यहाँ अंदर हालत बहुत खराब हो रखी है। तो गाइस, अब हम चलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग के अंदर, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को अब भी लग रहा है कि वांडा और लोकी उसका साथ दे रहे हैं और वो घोस्ट एवेंजर्स का मुकाबला कर रहा है। तभी बैट्स उसके पास आया। स्ट्रेंज ने कहा, अभी नहीं बैट्स, दिखाई नहीं दे रहा कि ये वर्ल्ड खत्म हो रहा है। बैट्स ने कहा, हाँ, लेकिन ये असल में नहीं हो रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाया, बैट्स, ये मजाक का टाइम नहीं है। लेकिन बैट्स कहता है, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सच नहीं है। मेफिस्टो ने तुम्हारी सोल छीन ली और तुम्हें एक सिमुलेशन के अंदर डाल दिया है। इस टाइम पे तुम अपने दोस्तों के साथ लड़ रहे हो और ये सब यहाँ जो कुछ हो रहा है वो असली नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के मानने के लिए तैयार ही नहीं। तभी होकाई का एक तीर उसे आकर लगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा कि इस तीर से उसे कुछ नहीं हो रहा था। देखते ही देखते उसका वो तीर गायब भी हो गया। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में सारे इल्यूजन्स गायब हो गए। वो कहता है, अरे यार, मुझे पता होना चाहिए था, मैं इससे तो अच्छा ही हूँ ना। मेरा मतलब कि लोकी और वांडा मुझे बचाने के लिए आएंगे। क्लियर आएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं उस टाइम पे उतावला और आधा मरा हुआ नहीं होता तो मैं इनकी चाल में कभी नहीं आने वाला था। बैट्स पूछता है, तो अब क्या होगा? हम इन सभी चीजों से बाहर कैसे निकलेंगे? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, सच कहूँ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हर एक साया जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है वो अलग होता है। लग रहा है कि हम एक टाइप के नाइदर रैम के अंदर हैं, जहाँ पे सोल्स को रखा जाता है। बैट्स ने कहा, अरे मुझे पता था तुम इन सभी चीजों को सुलझा लोगे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, वैसे तुम यहाँ पे आने वाले पहले इंसान नहीं हो। फिर बैट्स ने कहा, वैसे लोकी कुछ कह रहा था, कुछ पीटी पार्टीज और वॉर जीतने के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, देखो यार, मेरा पूरा साल खराब गया है, तुम अभी ये सब बातें मुझसे ना ही करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन बैट्स ने कहा, सच में? क्योंकि मेरा मालिक और मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो कि 16 सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। उसके बाद मुझे 2 बार गोद लिया गया। फिर मुझे एक मैजिकल क्लिनिक के अंदर छोड़ दिया गया, जहाँ मैं जासूस बना। फिर मैं मारा गया और लोकी ने मुझे एक घोस्ट डॉग के रूप में जिंदा किया। और अब मैं एक सोल प्रिजन के अंदर हूँ, यहाँ एक 2 कौड़ी के जादूगर के साथ, जो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। फिर तुम अपने दोस्तों की मदद कैसे करोगे, जबकि वो दोस्त तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं? और मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पूरा साल खराब गया है। मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। देखो, इस टाइम पे मैं तुम्हारी बॉडी को चला रहा हूँ और यहाँ पे तुम्हारे सामने चिल्ला भी रहा हूँ। लेकिन हाँ, ठीक है, तुम्हारा साल काफी खराब गुजरा है ना? तो गाइस, बैट्स चुपचाप बैठ जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे संतावना देता है। उसने कहा, माफ करना दोस्त, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? बैट्स ने पूछा, तुम्हारे पास कोई प्लान है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, नहीं, लेकिन जब तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आया, जिसके ऊपर बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई जाल है। तो गाइस, जैसे ही इन लोगों ने अंदर जाकर देखा, वहाँ पे बहुत सारी सोल्स थी। बैट्स ने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, ये वो सोल्स हैं जिन्हें मेफिस्टो ने कैद कर रखा है, लॉस वेगस के सोल्स। ये लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। बैट्स ने कहा, लेकिन ये सब तो फिक्स है ना, मेफिस्टो इनको जीतने नहीं देगा, फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैट्स ने कहा, ये लोग अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए। और तभी भीड़ के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी एक्स वाइफ क्लियर दिखाई दी। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी तरफ भागने लगा। उसने कहा कि शायद वोंग इसी अंदर के आदमी की बात कर रहा था, वो मेरी मदद करने आई थी, लेकिन फिर उसकी सोल को भी मेरी ही तरह छीन लिया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी तरफ भागे जा रहा है। बैट्स कहता है कि ये एक चाल है,
वो सच नहीं है। तभी उस मशीन ने किले को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और बैट्स भी अंदर खींचे चले गए। बैट्स ने कहा, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन स्ट्रेंज कहता है, सब कुछ ठीक है बैट्स, हम एक नेक्रोटिक सब रैम के अंदर हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। बैट्स ने पूछा, क्या ये खतरनाक है? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो। बैट्स पूछता है, लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि अंधेरे में कुछ चीजें होती हैं जो भूतों को खा जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अरे मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। बैट्स ने पूछा, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो देखो क्ले। तभी कोई टेंटिकल्स आकर एकदम से क्ले को पकड़ लेते हैं। उनके ठीक पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा था। उसने कहा, मैं इस रैम का गॉड हूँ, मैं हूँ शूमागोराथ, अब जलो तुम लोग। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक किया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, ये चीजें कोई सेंस नहीं बना रही, शूमागोराथ इस डायमेंशन का नहीं है। बैट्स, मैं और लंबे टाइम तक रोक नहीं पाऊंगा। भाग जाओ बैट्स, यहाँ से दूर चले जाओ, वोंग के पास जाओ, तुम्हें किले को बचाना होगा। तभी बूम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड टूट चुकी थी, लेकिन बैट्स उसे खींचते हुए बचा ले गया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर तुम मरने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। तो गाइस, एक बीम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ आ ही रही थी कि वहां पे माइटी थोर आ पहुंची। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लिया। और गाइस, अगर आप सोच रहे होंगे कि असली थोर है, तो ये तीनों के तीनों सोल्स हैं। ये सब देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक अचंभे में ही था कि जेन फोस्टर की सोल भी वहां पे आ पहुंची। उसने कहा, जानती हूँ वो काफी खूबसूरत है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा, इसलिए खड़े हो जाओ। माफ करना, डॉक्टर के ऑर्डर्स हैं। माइटी थोर ने कहा, ये जेन फोस्टर ही है, और माइटी थोर इस मॉन्स्टर को तब तक रोके रहेगी जब तक तुम आराम से बैठकर बात कर सको। स्ट्रेंज पूछते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, तुम यहाँ कैसे आई? और फिर थोर भी तुम्हारे साथ ही है, तुम दोनों अलग अलग हो। जेन फोस्टर ने कहा, हम सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। बैट्स ने पूछा, हम सभी के साथ? तभी वहाँ पे बाकी एवेंजर्स की सोल आई, जो कि रियल वर्ल्ड में घोस्ट राइडर्स बने हुए थे। ब्लैक पैंथर कहता है, मेल मिलाप का टाइम बाद में आ जाएगा, अभी के लिए हमें इस मॉन्स्टर को मारकर सोल्स को बचाना है। कैप्टन मार्वल ने कहा, तो क्या कहते हो स्ट्रेंज, तुम एक नेक्रो सोल प्रिजन के अंदर एक एल्डर गॉड के साथ राउडी राठौड़ बनना चाहते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, फक ये। तो गाइस, एवेंजर्स मिलकर शूमागोराथ के साथ लड़ने लगे। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं कि हमें किले को छुड़ाना होगा, लेकिन बैट्स कहता है कि वो असली नहीं है। फिर शूमागोराथ चिल्लाया, बहुत हुआ, शूमागोराथ ऑल किलर ऑफ डॉन है, तुमने मुझे इस नाइदर रैम के अंदर फंसा रखा है, और अब मैं इसका गॉड बन चुका हूँ। अब मेरे सामने झुको इससे पहले की। लेकिन तभी किसी ने शूमागोराथ के ऊपर हमला किया, जिससे वो अंधा हो गया और भाग निकला। फाल्कन पूछता है, ये क्या था और कहाँ से आया? जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज सोच रहे हैं कि उसके पास अब भी क्ले की सोल है। तो गाइस, ये हमला डोरमामू ने किया था, जो इन्हीं की तरह ही नेदर रैम के अंदर कैद है। उसने कहा, तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा स्टीफन। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो हम सब यहाँ से बाहर निकलें। गाइस, डोरमामू के साथ उसकी माइंडलेस वंश की सेना भी है। तो उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं वही 1200 लाइक्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी पूरा करवा देंगे, क्योंकि अभी इसके 2 एपिसोड्स और बचे हुए हैं।